क्या लक्ष्मण? असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव संभव हो रहा है माता। श्री राम ने आज्ञा दे दी है। अब नियति के आगे नतमस्तक होने के सिवाय हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं है। ये निर्णय मेरे पति का है और मैं उनके साथ हूं। समय और भाग्य के इस खेल में महाराज भी उतने ही विवश हैं जितने हम हैं। मेरे स्वामी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। यदि वो इस त्याग की पराकाष्ठा पार नहीं कर पाते तो आज अयोध्या ऋषि दुर्वासा के क्रोधा अग्नि में जल रही होती। अब अश्रु क्यों बहा रही है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष आपके पुत्र हैं, मेरे स्वामी हैं और अयोध्या के रक्षक हैं। सौभाग्यशाली हो अयोध्या के लिए कि तुम बहनें पुत्रवधू के रूप में मिली। तुम चाहे जितना छुपा लो, तुम्हारी व्यथा का आभास है मुझे। हे सूर्यदेव, मेरी अयोध्या नगरी पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उर्मिला, क्षमा करना उर्मिला। आयु के इस पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताना चाहता था मैं, किंतु ये नगर में क्या बातें हो रही है पिताश्री? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जीवन की सबसे लंबी यात्रा पर, परंतु इस यात्रा पर जाने से पूर्व मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए। दोगे मुझे? आप दोनों को जीवन भर लव कुश की प्रति छाया बनकर रहना है, सदा उनका साथ देना है। जिस प्रकार मैं श्री राम का साथ देता आया हूं, तुम दोनों को भी आगे चलकर अयोध्या की उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री करते आए हैं। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के सदा सर्वप्रथम रघुवंश की लाज बचानी है। लवकुश और अयोध्या पर आई हर समस्या, हर विपदा की ढाल तुम दोनों को ही बनना है। अपने राजा और अपनी प्रजा को सदा सर्वोपरि रखना है। चंद्रकेतु, अंगद, वचन दो, अपने पिताश्री की ये इच्छा पूरी करोगे ना तुम दोनों? हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र,
दीजिए माता। नहीं माता, संभालिए स्वयं को। ऐसे अश्रु से नहीं माता, प्रसन्न मुख विदा कीजिए अपने इस धर्मवीर पुत्र को। माँ, ये कैसे घोर पाप का भागी बना रही हैं आप मुझे? राम, रोक लो इसे, मत जाने दो, रोक लो। मुझे आज तक किसी बात, किसी निर्णय ने कष्ट नहीं दिया। कष्ट दिया तो केवल नियति ने। ये मेरी एक माँ की उलाहना है भाग्य को, जिसने हमारे परिवार को सब कुछ दिया। वैभव, धन, सम्मान, शक्ति नहीं दिया तो केवल सुख, साथ जीने का अवसर। राजमहल का एक एक राजकुमार इस सुख के लिए तड़पा है, वंचित रहा है। रघुकुल ने हमेशा अपनों की आहुति देकर संसार के कल्याण को चुना है, और आज लक्ष्मण भी वही करने जा रहा है। कब तक चलेगा ये आत्मसमर्पण का खेल राम? कब तक? इसे रोक लो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये माता तुमसे मांगती है, इस अनर्थ को होने से रोक लो। मैं ये वियोग नहीं सह पाऊंगी। मैं अपने पुत्र को मृत्यु का आलिंगन करते नहीं देख पाऊंगी। माँ, बैठिए माँ। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, तो ये सत्य नहीं होगा मां। किंतु मैं एक सत्य को अवश्य समझता हूं कि सीता को खोने के पश्चात मैं नियति के विरुद्ध जा खड़ा हुआ, सब कुछ नष्ट करने को तत्पर हो गया। नियति अत्यंत कठोर होती है माता, किंतु उसे बदलना असंभव है। यदि हम कितना भी प्रयास करें, उसका परिणाम भयावह ही होगा। हर घटना के पीछे किसी नियति का ही उद्देश्य होता है मां। सीता का युग स्वतः जाना हम सब के लिए जितना दुखदायी था, आने वाले युगों स्त्री के सम्मान के लिए वो उतना ही सुखदायी होगा। जब जब स्त्री स्वयं को इस पृथ्वी पर निर्बल पाएगी, तब तब वो सीता को स्मरण कर अपने भीतर हर परिस्थिति से लड़ने की जोर जलाएगी। सीता वो बल उनके भीतर बनकर बहेगी जो उनका सामर्थ्य बनेगी। उसी प्रकार जब एक भाई दूसरे भाई को छलेगा, उसके प्रति द्वेष और अनादर का भाव रखेगा, तब तब उसे लक्ष्मण का नाम, उसका जीवन, उसके त्याग का स्मरण होगा। जब जब एक भाई दूसरे भाई की ओर अपना विश्वास खोने लगेगा, तब तब लक्ष्मण वो खोया विश्वास बनकर
उनके भीतर बहेगा। मैं जानता हूं मां कि अयोध्या में जो कुछ भी घटा है वो असहनीय है, किंतु कदाचित जो दुख, जो पीड़ा, जो परीक्षाएं हम झेल रहे हैं वो इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कष्ट ना झेलना पड़े, ताकि हमारा जीवन उनके लिए उदाहरण बन सके, ताकि हमसे सीख लेकर वो अपना जीवन उचित ढंग से जी सके। फिर मानव जीवन तो होता ही है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मां। हमसे सीख लेकर ही तो आने वाली पीढ़ियां अपना निर्वहन कर सकती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मां, लक्ष्मण को मत रोकिए, उसे वो उदाहरण सिद्ध करने दीजिए मां। भैया, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे। और ये मेरा परम सौभाग्य, रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण। मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे हैं। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या की इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होई सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावे साखा। हो रघुकुल री
सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे, वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए, परंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इन सभी का उत्तरदायित्व एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अब आई। राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की पिताश्री हमें छोड़ के मत जाइए। देवी, कैसा विकट समय है महादेव।
मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक ओर वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें? पितामह भगीरथ, भागीरथ भागीरथ अपना पितृ ऋण पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ। हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ। भागीरथ भागीरथ मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ। भागीरथ भागीरथ मोक्ष दिलाओ। देवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया हूं। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। चकोर चंदिनी करनारद बुध बंदिनी जय जगनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विवासी विपत दासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल तल ताप हारी अमर भय विभंग कर तरंग मालिका। सुमिरत रघुवंश बीर विचरत मति देहि मोह महेश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारणवश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मण, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि देने जैश पिताश्री। पुत्रों, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज! क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज, महाराज! लौटाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण! नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे। लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण! जय पिताश्री! जय पिताश्री! सैनिकों, बचाओ राजानु को! लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण! लक्ष्मण! राजानु! लक्ष्मण! सैनिकों, बचाओ राजानुज को! राजानुज, भरत, भरत, राजानुज! लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई! भैया, भैया! भैया, भैया, ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया।
इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा। माता, माता, खंड सूख रहा है माता। अरे वो देखो, चल छुपा बैठी हो। जल दो हमें। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। अरे ऐसा कैसे छोड़ दे, जल दो हमें। नहीं, नहीं कुश, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं, और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है। और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा। शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा। और स्मरण रहे, जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना। गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप। आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है, सदाचरण और सौचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए।
लव और कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं, और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की। ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है, इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा, और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? सरपंच महोदय, सरपंच महोदय, सरपंच जी, वहां देखिए। लवकुश! लवकुश उठ जाओ वहां से! बहुत बड़ा शर्म तुम्हारी ओर आ रहा है। पहले भाभी माँ और अब हमारा लक्ष्मण भैया अपने हृदय के इन अंगों को स्वयं से दूर कर अब जीवित कैसे हैं भैया? मेरे तो तन का हर भाग इस वियोग की अग्नि में चल रहा है। चीख चीख कर अपने भाई लक्ष्मण को लौटाने की गुहार लगा रहा है भैया। ये पीड़ा बहुत सहन नहीं होती मुझसे। इस वियोग की अग्नि को कैसे झेल पा रहे भैया, कैसे? शांत हो जाओ भरत। जब तन पर दायित्व का भाव हो तो कंधे झुक नहीं पाते भरत, और अब तो तुम्हारे भी उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। यदि हम ही परिस्थितियों से हार जाएंगे तो रघुकुल के भविष्य का क्या? रघुकुल के वंशज भी तो हमारे ही उत्तरदायित्व है ना। भरत, तुम हर संबंध, हर नाते को अत्यंत महत्व देते हो, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण खो देते हो। किंतु अब समय आ गया है भरत कि अपने हृदय में पनपते प्रेम को अपना बल बनाओ। लक्ष्मण के पुत्रों का दायित्व निभाओ। एक मानव का संबंध सर्वप्रथम अपने धर्म से होता है, और हमारे लक्ष्मण ने उसी को निभाने में अपनी आहुति दी है। जरा सोचो भरत, क्या लक्ष्मण के जाने पर शोक मनाना चाहिए या उत्सव? सोच कर देखो मेरे भाई। लक्ष्मण तो अमर है, क्योंकि राम होना सरल है, लक्ष्मण होना सरल नहीं। अपने भाई के हर दुख, हर कष्ट को अपना मानकर कांटों भरे मार्ग पर चलना सरल नहीं। अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने भविष्य को त्याग कर अपने भैया और भाभी के साथ वनवास जाना सरल नहीं। ऐसे वीर की स्मृति में तो गौरवान्वित होना चाहिए भरत। अश्रु नहीं बहाने चाहिए। भविष्य में जब भी किसी भाई के समर्पण, उसके त्याग का उदाहरण दिया जाएगा तो उस वार्तालाप में सदा हमारे लक्ष्मण का नाम लिया जाएगा। राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे! राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे! भरत, तुम उचित समय पर ही आए हो। आओ, लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना करो। उठो भरत।
आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा। इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु, प्रभु! अरे कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको। कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु, हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम है। सैनिकों, ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? आर्य सुमंत, प्रभु, जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री राम। कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत जी महाराज। बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिए। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है?
आपने जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं। अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं। आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, ये समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है, जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जग जानी, कवि उर न चावहि मानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लवकुश, हर हर महादेव। अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी हैं। शिव के सेवक
महान वासुकी को हनुमान का प्रणाम। लव, खुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश, हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमि जा थी और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा, और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामा श्री? अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र है, लव कुश। वर्षों पूर्व मेरे पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम प्राप्त किया। आज भी हमारे समक्ष ऐसे ही परिस्थिति बन चुकी है और धर्म की रक्षा और पाप का अंत तो रघुवंश का कर्तव्य है। हम पराजय से भयभीत होकर अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हम स्वयं को उनके दुखों से भिन्न नहीं कर सकते। जब जब इस संसार में मानवता आहत होती है, धर्म पर प्रहार होता है, तब तब हम अपने प्राणों की शक्ति से संसार और मानवता की रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वयं के लिए तो केवल पशु जीते हैं, किंतु एक मानव तो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए ही मरता है। भय के लिए भयंकर है। हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। शंकर है हम, शंकर है हम, शंकर है हम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ व्रत। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री राम, राम राम, श्री राम। जब मेरी बहन देवी सीता ने धरती में समाधि ली तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर, किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को हुई, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज पुनः उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे शिवलिंग पर गिरकर इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव।
ओम नमः शिवाय। गुरुजन पूज उपहार शोभित सशीघ्र बलधार अंजन भव भार भक्ति कल्प तालिका तुलसी तव तीर प्रेम सुमिरत रघुवन सुधीर विचरत मति में मोह महेश कालिका। अंततः सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित हैं? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर ये जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। ये सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे, अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से संसार को ज्योतिर्मय करेंगे, श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। जन जन का मन हर्षाया है। राजकुमार लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी, हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती। माता कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं, और आज आप सबका प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा, और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की जय।
राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला। ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं। क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो, तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना प्रभु, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, आपके पुत्रों को भी उसी का दंश सता रहा है। क्षमा करे गुरुवर, किंतु पुत्र का मोह ही कुछ ऐसा है, समक्ष रहे तो मन आनंद से भर जाता है, और यदि ना हो तो आंखें भर आती है। आज मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अयोध्या को कभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी? क्या हमारा परिवार कभी चैन की श्वास ले पाएगा? क्या संकट, क्या परीक्षा और कष्ट की ये घड़ी कभी समाप्त हो पाएगी? कितना समय हो गया रघुकुल के अंशों ने साथ मिलकर आरती नहीं की। राम कुल और प्रजा के दायित्व को निभाने के लिए यात्रा पर निकला है। भरत उसके साथ युद्ध भूमि में है, और मेरे पौत्र वो तो आने वाले समय के लिए स्वयं को सज्ज करने के मार्ग पर अग्रसर है। गुरुवर, क्या हमारे जीवन में केवल वियोग का दुख लिखा है? देवी, यह वंश, यह परंपरा केवल एक परिवार नहीं, एक धरोहर है, साक्षात नारायण की। ना ये परिवार साधारण है, ना परिवार जन। फिर आपके ये कष्ट सामान्य कैसे हुए देवी? रघुकुल सदा धर्म की धुरी रहा है और रहेगा। सूर्य वंश है ये। सूर्य स्वयं तपकर ही प्रकाश देता है। स्वर्ण के आभूषण को बनाने वाली भट्टी को आंच सहनी पड़ती है। जो संसार संवारने निकले हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चिंता त्यागिए और भक्ति कीजिए देवी। पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दुख की दुहाई में नहीं, केवल ईश्वर की आराधना में रमिए। व्यापक परमानंदा अविगत
शतकोटितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। नतमस्तक हो जाओ वीरो। हम भगवान विष्णु के बहुत प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। चलो कुश, अब संसार की दशा सुधारने वाले भगवान विष्णु के पूजन स्थल को सुधारे। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। पिताश्री, पिताश्री, प्रभु, पिताश्री, पिताश्री, पुत्रों, चाचा श्री, आयुष्मान भव। प्रभु, वो अष्टबाहु का अंत ही नहीं, श्रद्धा का नया अध्याय भी लिखा है लवकुश ने। अपने तप से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साक्षात वासुकी नाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। दो शब्दों में कहूं प्रभु, तो इनका भविष्य दिग्विजय में परिवर्तित हो रहा है। असंभव को संभव किया है तुम दोनों ने, मेरे शीश को गर्व से ऊंचा किया है तुम दोनों ने। और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करना तो मानव कर्म की पराकाष्ठा है पुत्रों। हमारी बातें तो हो गई, अब अयोध्या का समाचार सुनाइए ना पिताश्री। अयोध्या में सब कैसे हैं वहाँ? सुमित्रा दादी, कौशल्या दादी सब स्वस्थ है लवकुश वहां पे। और लक्ष्मण भैया, वो कैसे हैं? अयोध्या सकुशल है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता, अपने राम की प्रतीक्षा में है। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दे। जाइए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज
अब आप ही के हाथ में है। भैया, इतने समय के पश्चात लवकुश से भेंट हुई। आज रात्रि हम यहीं रुक जाएं? अवश्य भरत। चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता, अपने राम की प्रतीक्षा में है। तो क्या लक्ष्मण भैया अभी तक प्रभु श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी, क्या बात है? आपकी आंखों में दुख और मुख पे चिंता। अपनी पीड़ा अग्निदेव से नहीं, हमसे कहिए, क्या हुआ? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा हूं। मन कुछ घबरा सा रहा है, कुछ उचित आभास नहीं हो रहा। प्रभु को हृदय से लगाते ही उनके भीतर की अतः पीड़ा का आभास हुआ मुझे। पीड़ा? कैसी पीड़ा? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि प्रभु और भरत भैया हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अपने भीतर की पीड़ा हमसे कहने में कतरा रहे हैं। यह समय उचित नहीं है भरत। लवकुश और हनुमान को अभी लक्ष्मण का सत्य ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता समझ सकता हूं भैया मैं। यदि उन्हें सत्य का ज्ञात हुआ तो धर्म के जिस पद पे वे अग्रसर हैं, इससे कहीं पीछे ना हट जाएं। अपने संताप में वे कहीं धर्म की हानि ना कर बैठे। लवकुश से अधिक चिंता मुझे हनुमान की है। मेरे जीवन की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है, अपने प्रभु की सेवा और प्रभु श्री राम की रक्षा। और मुझे इस जीवन में जब जब किसी भी अनिष्ट का आपके प्रति आभास होगा, मैं तब तब प्रभु उस आभास का निवारण करूंगा। प्रभु की पीड़ा का कारण जानने का एक मार्ग है। क्या? अयोध्या। वहीं जाकर सत्य का भेद खुलेगा। मैं यूं गया और यूं आया। एक बार अपनी आंखों से अयोध्या और लक्ष्मण भैया को देख लूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण काका श्री को हमारा प्रणाम कहिएगा। और इतना तो हम भी जान गए, जब तक श्री राम भक्त हनुमान को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक न उनका पग रुकेगा और न चिंता। शीघ्र लौटिएगा हनुमान जी। रात्रि भोज में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम।